उसके अलावा मेरे एसएसपी साहब ने पहले ही फरमा दिया है, अब ज्यादा अपने दरमियान में हाइल नहीं रहूंगा, वक्त की भी कमी है। और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बासत खलूस मैं खैर मकदम करता हूं तमाम आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन का। सफ़े सामीन में बहुत बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ फरमा हैं, सरजमीन पुंछ के मुख्तलिफ शोबाजात से जुड़े हुए यहाँ की शान, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन, यहाँ के सरबराह लोग मौजूद हैं। और आज ये थाना दिवस का जो दिन है, यूम थाना है, इसकी वसातत से मैं अर्ज करूंगा कि तशरीफ फरमा शख्सियत जो हैं, अब सभी को मौका देना। सेवा सोसाइटी पुंछ, सेक्रेटरी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मानसा। सबसे पहले जैसे आपको बताया गया है सर, पुंछ में आप आए हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बात चली है सर ड्रग्स की, इसमें कोई शक नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल से ड्रग्स आ रही है और पुलिस जो है उसको पकड़ रही है, पकड़ के उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर रही है। और मैं ये इसमें खुल के कहूं कि ये ड्रग्स आ रही है, जैसे मेरे भाइयों ने बताया है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व है हमें पता होता है, मगर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। पुंछ जिला के अपने जितने भी थाना परिवारी हैं या अन्य पुलिस के अधिकारीगण हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जिला जो है, उन्होंने जो नशा मुक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाया, उसमें बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त भी हुई है। लेकिन अभी भी उस पर बहुत बड़ा काम करना जो है वो शेष है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे युवा जो है उस नशे की बैंड जो है वो चढ़ रहे हैं। पुलिस और जन सामान्य का जो समन्वय है सर, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं वो समन्वय है, लेकिन इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको हमें छोटे से छोटे लेवल तक ले जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक लेना चाहिए। वहां पर भी छोटे छोटे समूह इकट्ठे करके उन लोगों के साथ जो है वो संपर्क जो है वो स्थापित करना चाहिए। उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमने निशानदेही कर दी कि ये बच्चा है, अभी छोटी मात्रा में ले रहा है, ये कंज्यूमर है, फिर वो बेचना शुरू करेगा, बड़ा क्राइम करेगा। उससे पहले कि वो करे, पेरेंट्स और सोसाइटी, आप सबका फर्ज बनता है कि उसमें आप उसको उस रास्ते में ना जाए, हमें आप लोगों की हेल्प की। पुंछ पुलिस के सीनियर अधिकारीगण, मीडिया के हमारे भाइयों, आप सभी का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पर हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोग आए, इसके लिए मेरी ओर से शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी आपसे पहली मुलाकात है, लिहाजा ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना परिचय आपको दूं। पुंछ में मेरी कभी जिला एसपी या डीआईजी के तौर पर मेरी तैनाती नहीं हुई। ज़्यादातर समय मैं या तो जम्मू शहर के इर्द गिर्द तैनात रहा, या डोडा के इलाके में मेरी पोस्टिंग रही, या फिर कश्मीर में रही और लद्दाख में। तो लिहाजा इस इलाके में मुझे कभी तैनाती का अवसर नहीं मिला। मैं रांची शहर का रहने वाला हूं, जो सेंट्रल इंडिया, झारखंड एक स्टेट है, उसका कैपिटल है। सेंट्रल इंडिया के निवासी रहने के नाते मुझे बॉर्डर इलाके में जो आप जितना अपने सैक्रिफाइस इंडियन नेशन को क्रिएट करने
या इंडिया के इंडिपेंडेंस में या इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय जितना आपने सैक्रिफाइस किया है वो मैं सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ता रहा। लेकिन जब जम्मू कश्मीर काडर मुझे अलॉट हुआ तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जितना मैंने किताबों में पढ़ा था उससे ज़्यादा कहीं आपने शहादत दी है, उससे ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ दी हैं। जैसा कि एक मीडिया के हमारे साथी ने बताया कि पुंछ का इतिहास जो है वो बाकी JNK के इतिहास से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट होने में तकरीबन 1.5 साल और ज़्यादा लगे। और उसमें मैं समझ सकता हूँ कि उस दौरान जो 1.5 साल में पुंछ ने जो कुर्बानियाँ दी होंगी वो कितनी ज़्यादा रही होगी या कितनी भीषण रही होगी जब यहाँ पे कबायली घुसे हुए थे और आप उनसे जंग लड़ रहे थे। JNK में मुझे तकरीबन 20-21 साल हो गए सर्विस करते हुए, और पुंछ के बारे में जो भी मैंने सुना हमेशा अच्छी बातें ही सुनी। चाहे यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, यहाँ के जो हमारे तफ्तीशी जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते थे पुराने ज़माने में, चाहे उनके उर्दू के ऊपर कमांड की बात करें या यहाँ के शेरो शायरी की बात करें या यहाँ के लड़कों के जुझारूपन, उसके अंदर लड़ने की जो क्षमता है उसकी बात करें। आप बाकी जम्मू कश्मीर से अलग हैं, ये मुझे बताया गया था और मैंने 20 साल में यही पाया कि आप बाकी लोगों से वाकई में अलग हैं। आप सभी आज रात ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मोस्टली जैसा तेजिंदर साहब ने बताया, ये ड्रग्स के इर्द गिर्द या मिलिटेंसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ड्रग्स एक कॉमन समस्या है जिससे न सिर्फ पुंछ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया इससे लड़ाई लड़ रही है। और जहाँ कहीं भी इस लड़ाई को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखा गया है वहाँ पर सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन देने के सिलसिले में हो या देखिए ये ड्रग्स एक इकोनॉमी है जहाँ पर एक सेलर होता है और एक परचेजर होता है। कोई भी दुकान तब तक चलती है जब वहाँ का एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। जिस दिन खरीदार ख़त्म हो गए दुकान खुद बंद हो जाएगा। जिस दिन एक रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग जाना बंद कर देंगे वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। बेचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो बच्चे ड्रग्स खरीद रहे हैं वो सभी आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो खरीदारों पर यदि हमने नियंत्रण रख लिया, खरीदारों पर काबू कर लिया तो ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सोसाइटी इस इम्पॉर्टेंट पहलू को इग्नोर कर रही है। परहैप्स उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जितना रोल सोसाइटी का होना चाहिए, और जैसा वकील साहब ने बताया जितना रोल रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए उतना रोल परहैप्स वो सभी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वो प्ले नहीं कर रहे हैं अपना रोल। लिहाजा आपसे मेरी अपील रहेगी इस फोरम के माध्यम से कि बेचने वाले को पकड़ना हमारा काम है, लेकिन खरीदारों पर नियंत्रण रखना ये आपका काम है। जिस दिन आपने अपने बच्चों को अपने काबू में ले लिया, जिस दिन आपने उनके हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, जिस दिन आपने ये इंश्योर करना सीख लिया कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, उनका कहीं वो आपका बच्चा गलत संगति में तो नहीं जा रहा है, गलत कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं आ रहा है, उस दिन ये मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, खरीदार मिलने बंद हो जाएंगे और ड्रग्स का कारोबार बंद हो जाएगा।